आज के इस वीडियो में हम गै-लुसाक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम गैस लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को देखा था। आज हम गै-लुसाक्स लॉ को देखेंगे जिसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिया गया है, जबकि वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है। आइए देखते हैं गै-लुसाक्स लॉ का डेफिनेशन क्या है। The pressure of given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant volume is known as गै-लुसाक्स लॉ। एक गिवन मास ऑफ गैस का प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इसी को अगर मैथमेटिकली देखें तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब आता है जब दो वैल्यूज़ एक साथ बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। यहाँ पर अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाए तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है, और ऑटोमेटिकली अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको P इज़ इक्वल टू K इंटू टी आता है। यहाँ पर K कांस्टेंट है, और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो P बाई टी इज़ इक्वल टू K, यानी कि प्रेशर बाई टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट आता है। इसी को और सिंप्लीफाई करने पर हमें P1 बाई T1 इज़ इक्वल टू P2 बाई T2 आता है। याद रखें प्रेशर हमेशा टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि बॉयल्स लॉ के अंदर हमने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ल्स लॉ में हमने कहा था कि वॉल्यूम टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम अब गै-लुसाक्स लॉ में कर रहे हैं कि प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब वॉल्यूम टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेशर भी वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? इसका जवाब ये है कि नहीं हो सकता। अगर आपने चार्ल्स लॉ गौर से देखा है तो उसके अंदर हमने कहा था कि वॉल्यूम टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो, और इसमें हम कह रहे हैं कि प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। इस चीज़ को गौर करना ज़रूरी है। इसके बाद हम आइसोकोर्स के बारे में पढ़ते हैं। आइसोकोर्स ऐसे ग्राफ्स को बोलते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में उतारे जाते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। हमने आइसोथर्म्स देखा है, आइसोबार्स देखा है, और ये आइसोकोर्स है। आइसोथर्म्स में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट था, और आइसोकोर में वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब भी आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ उतारते हैं तो आपको इस तरीके के स्ट्रेट लाइन्स आते हैं। तो ये था गै-लुसाक्स लॉ, जिसके अंदर प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हमेशा टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जबकि वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट होता है। आने वाले वीडियोस में हम अवोगाड्रो लॉ के बारे में पढ़ेंगे।